बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड जितने क्वेश्चन रिमेनिंग रह गए थे आज की इस वीडियो में वो कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व किए थे। उस हवाले से भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। और क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट काउंसिल परचेज 42 बैलून्स। एक क्लास पार्टी के लिए स्टूडेंट काउंसिल, अब स्टूडेंट काउंसिल क्या होती है कि मतलब कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको इकट्ठा कर लिया जाता है और उस बेस पर एक काउंसिल बना दी जाती है, यानी कि वो क्लास के जितने भी काम होते हैं वो काउंसिल ही करती है। ठीक है, तो अब क्लास में जो पार्टी है उसके लिए स्टूडेंट काउंसिल ने क्या किया जी, 42 बैलून्स जो हैं वो परचेज कर लिए हैं एट रुपीज़ ऑफ 1.85 ईच। 42 बैलून्स टोटल परचेज किए हैं और एक बैलून की जो प्राइस है वो है जी 1.85। ठीक है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट द स्टूडेंट्स काउंसिल पेड फॉर द बैलून्स। तो आपने क्या फाइंड करनी है जी, टोटल अमाउंट फाइंड करनी है द स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर द बैलून। तो टोटल अमाउंट फाइंड करें कि जो 42 बैलून्स है ये कितने के आए हैं, ये उन्होंने कितने पे किए स्टूडेंट काउंसिल ने। देखिए 42 टोटल बैलून्स हैं जो उन्होंने परचेज किए हैं और एक बैलून की प्राइस जो है वो 1.85 है। ठीक है, रुपीज़। व्हाट इज द टोटल अमाउंट, ये बताएं कि टोटल अमाउंट कितनी होगी द स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर द बैलून्स। तो ये बताएं टोटल अमाउंट कितनी होगी, यानी 42 जो गुब्बारे परचेज किए गए हैं उनकी टोटल अमाउंट कितनी होगी। तो अब हम इसको फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टोटल बैलून्स लिख लेते हैं जी। टोटल बैलून्स कितने हैं, तो टोटल बैलून्स हैं जी इज इक्वल टू 42। तो टोटल बैलून्स जो है वो 42 हैं। ठीक है, और कोस्ट पर बैलून लिख लें या कॉस्ट टोटल लिख लें। कॉस्ट पर बैलून इज इक्वल टू 1.85। यहाँ पर ईच भी लिख लें या ना भी लिखें तो एक ही बात है, क्योंकि मैंने पीछे पर बैलून लिख दिया है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर फाइंड क्या करनी है जी, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है 45 बैलून्स की। तो वेरी सिंपल, हमें एक बैलून की प्राइस बताई गई है और टोटल बैलून्स भी बता दिए 42 हैं। तो आपने 42 को मल्टीप्लाई करवा देना है 1.85, यानी एक गुब्बारे की प्राइस को आप मल्टीप्लाई करें टोटल बैलून से, तो हमारे पास टोटल बैलून्स की जो कॉस्ट है वो आ जाएगी 77.7 रुपीज़। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट है 45 बैलून्स की। तो वेरी सिंपल, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके जी, अब हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 की जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी लेंथी है, बट क्वेश्चन जो है ना बड़ा शॉर्ट सा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहते हैं जी, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। ठीक है, यहाँ तक पहले इसको रीड करते हैं कि एक ग्रुप है फ्रेंड्स का। ठीक है, ग्रुप क्या होता है जी, आप 4 से 5 या 2 से 3 लोग अगर इकट्ठे हो जाएं तो वो ग्रुप की शक्ल बन जाती है। तो कुछ फ्रेंड्स का एक ग्रुप है, ठीक है, मेड 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। तो मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल शेप बना दी है, एक बैनर शेप जो होती है, ठीक है, वो बना दी है। तो एक फ्रेंड्स का ग्रुप है, उन्होंने 4 यार्ड का एक रेक्टेंगुलर बैनर जो है वो क्या किया जी, बनाया है। ठीक है, अब 4 यार्ड का मतलब क्या होता है, यार्ड कहते हैं गज को, यानी कि 4 गज का लंबा एक रेक्टेंगुलर बैनर बनाया है। ठीक है, तो अब 4 गज उसकी लेंथ है, तो मैंने ये 4 लिख दिया है। अगर आपके पास देखें रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, तो ये अगर 4 है तो इसकी डेफिनेटली अपोजिट साइड भी 4 ही होगी। ठीक है, तो जो बैनर है उसकी जो ये वाली साइड है, यानी उसकी जो लेंथ है वो क्या है जी, 4 यार्ड, यानी कि 4 गज है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। दे पेड रुपीज 3.7 पर यार्ड फॉर फैब्रिक। तो उन्होंने 3.75 रुपए का कपड़ा खरीदा है पर यार्ड, यानी कि एक गज जो कपड़ा उन्होंने खरीदा है उसकी जो प्राइस है वो कितनी है, 3.75। तो उन्होंने पे किया है 3.75 रुपए एक कपड़े का। एंड ₹9 फॉर द फर्म टू गो अराउंड द बैनर। और उन्होंने 9 रुपये पे किए हैं किसके, कुछ चीज़ बैनर के अराउंड उन्होंने लगानी थी तो उसके उन्होंने 9 रुपये पे किए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 10 यार्ड पैरामीटर। तो ये जो बैनर है, रेक्टेंगुलर बैनर है, इसका जो पैरामीटर है वो क्या है, 10 यार्ड है, 10 गज है। पैरामीटर बोलते हैं ये जो आपके पास सारी लेंथ्स होती हैं रेक्टेंगल की, जितनी भी साइड्स होती हैं इनकी लेंथ होती है, इन सारों को चारों को ऐड कर दें। ठीक है, तो इसको पैरीमीटर बोलते हैं। सही हो गया। अच्छा जी, ये तो हो गया पैरीमीटर। तो 10 यार्ड इसका क्या है जी, पैरीमीटर है। व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर। अब वो कह रहे हैं कि ये बताएं
विड्थ कितनी होगी उस बैनर की, ठीक है। अब विड्थ किसको बोलते हैं ये मैंने अभी आपको बता दिया, इसको क्या बोलते हैं, विड्थ बोलते हैं। तो अब विड्थ आपने फाइंड करनी है, यानी कि उसकी चौड़ाई फाइंड करनी है, तो मैं इसको क्या कहता हूँ, लेट कर लेता हूँ x है। तो अगर ये साइड x है तो डेफिनेटली जो इसकी अपोजिट साइड है बराबर होती है, तो ये भी फिर क्या होगी, x ही होगी, ठीक है। और बैनर किसको बोलते हैं ये आपको पता है, नॉर्मली जो स्कूल कॉलेजेस में अक्सर अगर बच्चों के नंबर वगैरह अच्छे आ जाएं या कुछ हो, तो उस हवाले से एक बैनर बनाया जाता है, उस पर बच्चों के जो उन्होंने सिक्योर मार्क्स किए होते हैं वो लिखे होते हैं, ठीक है, और बच्चों की पिक्चर्स लगी होती है, तो उसको एक बैनर बोलता है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे और इसकी अननाउन यानी कि जो विड्थ है वो फाइंड आउट करेंगे। तो विड्थ कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ सबसे पहले हम पेरीमीटर लिख लेते हैं। तो पेरीमीटर हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 10 यार्ड्स, ठीक है। तो पेरीमीटर किसके इक्वल है जी, 10 यार्ड्स के। तो अभी मैंने आपको बताया पेरीमीटर किसको बोलते हैं, जो पेरीमीटर है जो रेक्टेंगल का, उसकी जो चारों साइड्स हैं इसको आप क्या करें, ऐड कर दें, तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाता है। तो चारों साइड हम ऐड कर देते हैं, कैसे करेंगे, बारी बारी सारी साइड्स लिख देते हैं, x प्लस 4 मैंने ऐसे लिख दिया है, आप बेशक x प्लस 4 ऐसे करके लिख दें, एक ही बात है, इज इक्वल टू 10। इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि ये सिमिलर टर्म्स हैं, तो x और x ऐड होंगे, इनके कोएफिशिएंट्स, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 4 और 4 ऐड करेंगे तो 8 इज इक्वल टू 10। सिमिलरली 2x तो एज इट इज रहेगा, 8 यहाँ पर प्लस हो रहा है वहां जाके शिफ्ट कर दें, क्योंकि यहाँ प्लस 8 हो रहा है वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो सिमिलर टर्म्स माइनस होती हैं तो माइनस कर दें इसको, तो 10 माइनस 8 दैट इज 2, और यहाँ पर 2x एज इट इज। अब मैंने x अननाउन यानी कि विड्थ फाइंड करनी है, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ लाकर डिवाइड कर देते हैं। तो जब ऊपर नीचे टर्म्स दोनों सिमिलर कैंसिल हो जाए तो हमारे पास आंसर क्या आएगा जी, 1 आ जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, x इज इक्वल टू 1। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, दैट्स वाई विड्थ इज इक्वल टू 1 यार्ड। तो इसका मतलब है जो विड्थ है वो किसके इक्वल होगी, 1 यार्ड, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है जो हमने फाइंड आउट करनी थी बैनर की, वो कितनी है, 1 यार्ड, यानी कि 1 गज है। ठीक हो गया, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ओके जी, अब हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को रीड करते हैं जी। इसमें कहते हैं आ शू फैक्ट्री हैज एन एसेट फॉर ₹20 लाख या 2 मिलियन। ठीक है, एक शू फैक्ट्री है, उनका जो एसेट है, एसेट बोलते हैं असासे को, ठीक है, कि उनके पास उनका जो टोटल असासा है उनकी फैक्ट्री का वो है जी 20 लाख रुपीज। ठीक है, 20 लाख को 2 मिलियन भी बोल सकते हैं। ऑफ विच 3/5 इज द कैपिटल, और इस 20 लाख के अंदर जो उनका कैपिटल है, अब कैपिटल का मतलब होता है कि जो उनकी अपनी अमाउंट है, ठीक है, जो उनकी अपनी अमाउंट है वो कितनी है, 3/5 है। अच्छा जी, आगे कहते हैं एंड रेस्ट इज डेप्ट, और जो बाकी की अमाउंट है वो क्या है जी, डेप्ट है। डेप्ट मीन कि वो उधार है, ठीक है, क्योंकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो होती हैं वो उधार पर भी डेफिनेटली चल रही होती हैं, तो इस वजह से वो कहते हैं कि 20 लाख रुपए टोटल असासा है, जिसमें से 3/5 उनका अपना है, यानी कि 3/5 जो उनके अपने पैसे हैं, बाकी जो रिमेनिंग जितनी भी अमाउंट है वो क्या है जी, वो डेप्ट है, यानी कि वो उधार की है। अच्छा, आगे कहते हैं फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेप्ट। अब वो कह रहे हैं दोनों अमाउंट फाइंड करके हमें बताएं, ठीक है, दोनों अमाउंट कौन कौन सी, एक कैपिटल यानी कि उनके अपने पैसे कितने हैं, और साथ में उधार जो उन्होंने लिया है वो बताएं कितने हैं। ठीक है, बता देते हैं, कोई इशू नहीं है। आगे देखें, इसका फार्मूला भी उन्होंने गिवन दे दिया कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस डेप्ट। ठीक है, हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर टोटल एसेट लिख लेते हैं, T4 टोटल हो गया, ठीक है। आगे लिख लेते हैं जी एसेट, टोटल एसेट कितने हैं जी, 20 लाख, ठीक है जी, ये हो गया टोटल एसेट। फिर उसके बाद हमने अब फाइंड करना है जी कैपिटल। अब कैपिटल में देखिए उन्होंने पहले से खुद कह दिया है कि टोटल अमाउंट तो ये है, बट उसमें से जो उनके अपने पैसे हैं वो कितने हैं, 3/5 है, तो हम लिखेंगे 3/5 मल्टीप्लाई बाय 20 लाख, यानी कि इस 20 लाख की अमाउंट में से जो उनके पैसे हैं वो कितने हैं, 3/5 हैं, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब देखिए 5 1 टाइम्स 5 होता है, अगर हम इसको इसके साथ कैंसिल करें तो 5 4 टाइम्स 20 होता है, बाकी जितने जीरो बच जाते हैं वो आप साथ लगा दें। ठीक है, ये हो गया
3, ठीक है। तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई, सही हो गया। अभी आप सिंपल ये करेंगे कैपिटल फाइंड करने के लिए कि जो आपके पास ये दो आपके पास न्यूमरेटर में वैल्यूज बची हैं, इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 3 टाइम्स 12 होता है। अगर ऐसे मल्टीप्लाई करना आपको ईजी लगे तो ऐसे कर लें, वैसे तो सिंपल से, बट कैलकुलेटर पे करना चाहें तो देन यू कैन। अच्छा, फिर आगे क्या करेंगे, 3 टाइम्स 12 हो गया, बाकी जितने सिफर होंगे वो साथ हम एज इट इज लगा देंगे। तो ये टोटल अमाउंट है कैपिटल की। ये कैपिटल यानी कि जो उनकी अपनी अमाउंट है उसके अंदर जो उन्होंने इन्वेस्ट कैलिंग की हुई है वो कितनी है, 12 लाख रुपए। अब सिंपल है, टोटल जो एसेट था यानी कि टोटल असासा वो कितना था, वो ये दिया हुआ उन्होंने 20 लाख रुपए, जिसमें से जो उनकी अपनी अमाउंट है वो 12 लाख रुपए है। तो बाकी रिमेनिंग अमाउंट तो सिंपल है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो उन्होंने उधार लिया हुआ है वो हम फाइंड आउट इजीली कर लेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं डेप्ट, ठीक है जी। तो डेप्ट क्या आएगी, यहाँ लिख लेते हैं। अभी वैसे मैं टोटल अमाउंट पर लिखूंगा, वैसे तो आप ऐसे भी देख के बता सकते हैं, और माइनस जो कैपिटल है यानी कि ये वाली अमाउंट है, ठीक है, 12 लाख रुपए ये लिख ली। इन दोनों को माइनस करें, 20 लाख में से 12 लाख अगर माइनस करें तो पीछे कितने बचते हैं, 8 लाख रुपए, ठीक हो गया। यहाँ कॉमा लगा देते हैं, 8 लाख रुपए, ठीक है। ये हमारे पास डेप्ट की अमाउंट आ गई, यानी कि जो उन्होंने उधार लिया था ये आ गई अमाउंट। सिंपल है, टोटल एसेट 20 लाख रुपए था, जिसमें से 12 लाख उनकी अपनी अमाउंट थी और बाकी की जो अमाउंट बच जाती है वो क्या थी, उधार की थी। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आसान सा क्वेश्चन था। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ओके जी, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। अगेन बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं कि वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर इन पास्ट 100 years was recorded to be -89.2 सेल्सियस, ठीक है। कह रहे हैं कि अगर दुनिया का लोएस्ट टेम्परेचर देखा जाए पास्ट 100 years में, यानी कि 100 साल पहले अगर आप दुनिया का लोएस्ट टेम्परेचर देखना चाहते हैं वो कितना था, -89.2 सेल्सियस, ठीक है। ये वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर है एट वॉस्टॉक अंटार्कटिका जुलाई 21, 1983। तो ये कहाँ पर था, वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर -89.2 सेल्सियस डिग्री। ये किस कंट्री में है, अंटार्कटिका में। और ये कब नोट किया गया था जी, 21 जुलाई 1983 में, ठीक हो गया। आगे कहते हैं कन्वर्ट दिस टेम्परेचर, आपने ये जो टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हुआ है इसको कन्वर्ट करना है किस में, इनटू फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। तो आपको ये पता है कि फिजिक्स के अंदर आपने ये पढ़ा होगा कि ये जो टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के जो टूल्स होते हैं, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एंड केल्विन स्केल, तो इनके लिए ये फार्मूलाज यूज़ होते हैं, ठीक है। तो हम अब इनको क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। और इन्होंने क्वेश्चन में क्या हमसे डिमांड की है कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। और फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल को फाइंड आउट करने के लिए ये जो फार्मूलाज हैं उन्होंने आपकी बुक में आपके इस क्वेश्चन के नीचे भी गिवन दिए हुए हैं। अगर पेपर में ये गिवन दिए हों तो आप चलें फिर तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज अगर ना दिए हो तो ये वैसे भी बच्चों को मोस्टली आते हैं। मतलब पास जो क्लासेज हैं आपकी 8 है, 7 है, वहाँ पर भी बच्चे साइंस में ये पढ़ के आए होते हैं। तो वेरी सिंपल, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमें ये फार्मूला फ़ारेनहाइट को फाइंड आउट करने का दिया हुआ है 9/5। ये जो C है, इस C मीन्स सेल्सियस, तो यहाँ C की जगह आप वैल्यू प्लेस कर देंगे -89.2 जो ऊपर दी हुई है आपको क्वेश्चन में, और साथ में ये 32 एज इट इज। बस हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे और आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। सिंपल ये है, देखें यहाँ 9 और ये न्यूमरेटर में दोनों वैल्यूज क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा जी 802.8 और साथ में पीछे माइनस भी आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 एंड प्लस 32। अब देखें यहाँ पर अगर आप एलसीएम लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आप इन दोनों को डिवाइड करवाना चाहें तो आप डिवाइड भी करवा सकते हैं। अब हम इन दोनों को जब डिवाइड करवाएंगे तो इसका आंसर हमारे पास जो आ जाएगा वो आएगा जी -160.56 एंड प्लस 32। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो आप इसको क्या करेंगे, माइनस, ठीक है। इसके ऊपर मैं डिग्री भी डाल देता हूँ। तो जब हम इनको माइनस करेंगे तो आंसर इज -128.56 फ़ारेनहाइट। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जो हमने फ़ारेनहाइट स्केल में फाइंड आउट करना था, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अगेन बहुत इजी था। अगेन यहाँ पर हम केल्विन फाइंड कर लेते हैं, तो केल्विन का भी फार्मूला यहाँ पर उन्होंने पहले से दिया हुआ है, तो बस इसकी जगह डायरेक्टली वैल्यू प्लेस करते हैं। तो सेल्सियस डिग्री की हमारे पास जो वैल्यू है वो ऊपर गिवन है -89.2, ठीक है, प्लस 273 इसमें ऐड कर देंगे तो ये केल्विन आ जाएगा। तो इन दोनों को हम अब माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करने से जो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज 183.8। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर था। अगेन हमने इसमें केल्विन भी
फाइंड आउट कर लिया, ठीक हो गया। सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 10 है अब हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं अ कंपनी वाज पेनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एक्ट फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन। एक कंपनी है जिसको गवर्नमेंट की तरफ से उनकी लो क्वालिटी प्रोडक्शन की वजह से उनको जुर्माना कर दिया गया, क्योंकि जो जितनी भी कंपनीज होती हैं गवर्नमेंट तो डेफिनेटली उनको वॉच कर रही होती है, तो कहीं पर भी अगर लो क्वालिटी प्रोडक्शन हो यानी कि लो क्वालिटी की चीज़ें बन रही हों तो वहाँ उनको क्या किया जाता है, जुर्माना किया जाता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से इस कंपनी को क्या किया गया है, जुर्माना किया गया उनकी लो प्रोडक्शन की वजह से। अच्छा, आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इफ द कंपनी हैज 3 शेयर होल्डर्स। अब इस कंपनी के 3 शेयर होल्डर्स हैं, और वो शेयर होल्डर्स कौन से हैं, एक का नाम फरा है, एक का नाम मरियम है एंड एक का नाम तेरीम है। इन्वेस्टिंग इन द रेशियोज ऑफ 1:2:3। तो 3 शेयर होल्डर हैं इस कंपनी के, एक फरा है, मरियम है, तेरीम है। यहाँ पर इन तीनों की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी लिखी हुई है कि सबसे कम जो इन्वेस्टमेंट है 1:2:3 है ना, तो सबसे कम जो इन्वेस्टमेंट है वो फरा ने की है, फिर उससे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो मरियम ने की है, और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के शेयर होल्डर्स में वो तेरीम की है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं एंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इज ₹4,56,000 एंड 166,600.97 समथिंग, ठीक है। तो अब जो पेनल्टी गवर्नमेंट की तरफ से उनको पड़ी है, यानी कि जो नुकसान कह लें या जो उन्होंने जुर्माना भी देना है, वो कितना है टोटल 456, यानी कि 4,56,868.97 रुपीज ये जुर्माना उनको हुआ है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाय ईच ऑफ 3 शेयर होल्डर्स। तो 3 शेयर होल्डर्स हैं इसके, तो आपने तीनों शेयर होल्डर्स का अलग-अलग जुर्माना बताना है कि तीनों को अलग-अलग जुर्माना कितना हुआ है। सो क्वेश्चन 10 का जो सोल्यूशन है उसको स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे यहाँ से। क्वेश्चन हमें रेशो के फॉर्म में दिया तो हम भी इसी फॉर्म में इसको सॉल्व करेंगे। तो तीनों शेयर होल्डर्स के आप पहले नाम लिख लें। सबसे पहले है फरा, रेशो, मरियम, फिर उसके बाद रेशो, तहरीम, ठीक है, ये 3 नाम आगे, इज इक्वल टू, आगे भी आपने इनकी रेशोज एज इट इज लिखनी है 1:2:3, मतलब तीनों की रेशोज हमने आगे मेंशन कर दी हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, इन तीनों रेशोज को ऐड अप करेंगे, सम ऑफ रेशोज यहाँ पे लिख लें आप, ठीक है। तो सम ऑफ रेशोज क्या होगा, 1 + 2 + 3, यानी कि जो तीनों की जो रेशोज हैं इनको ऐड अप करें तो आंसर इज 6। तो जो इन तीनों की रेशो को ऐड करने से आंसर आता है वो क्या है जी, 6 है। अच्छा, अब आपने तीनों शेयर होल्डर्स का अलग-अलग जुर्माना जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम जो फरा है उसका जुर्माना फाइंड करते हैं, लिख लेंगे शेयर ऑफ फरा इज इक्वल टू, फरा की जो रेशो थी वो कितनी है, 1, ठीक है। तो 1 डिवाइड किससे करेंगे, ये जो टोटल हमने यहाँ पर सम करके रेशो फाइंड की है, ठीक है। तो 1/6 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, टोटल इनको जो जुर्माना हुआ है उससे, ठीक है। 456,868.97, ठीक है। तो अब हम इनको क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली वही आंसर आ जाएगा। तो जब आप 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ फर्क की जो पेनल्टी, जो फर्क को जुर्माना पड़ा है वो कितना होगा, 76,144.82, ठीक है। तो ये शेयर है फरा का, ठीक है। अब फरा को जो पेनल्टी जो जुर्माना पड़ा है वो ये। फिर नेक्स्ट आ जाता है फरा के बाद मरियम। अब हमने मरियम का शेयर फाइंड करना है तो यहाँ लिख लें शेयर ऑफ मरियम, ठीक है। तो मरियम का शेयर, टोटल जो उसका शेयर था वो था 2, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे 2 डिवाइडेड बाय टोटल जो सम ऑफ रेशो हमने फाइंड किया वो 6 है और मल्टीप्लाई करेंगे टोटल अमाउंट के साथ। टोटल कितनी थी, 456 एंड 868.97 रुपीज़। अच्छा, अब इसमें भी सिंपल है, आप बेशक इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करवा के फिर 6 से डिवाइड करवा लें, या 2/6 को पहले डिवाइड कर लें और फिर उससे मल्टीप्लाई करवा लें, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 152,000, ठीक है। ओहो, 289.65, तो ये इसका शेयर हो जाएगा मरियम का, ठीक है, जो जुर्माने का है। फिर आगे नेक्स्ट फाइंड करेंगे शेयर ऑफ, जो लास्ट है तहरीम है, शेयर ऑफ तहरीम, ठीक है। तो तहरीम ने सबसे ज़्यादा शेयर जो मतलब इन्वेस्टमेंट है तहरीम की वो 3 है, और डिवाइड आप इससे अगेन किससे करेंगे, जो टोटल हमने जो शेयर इनका फाइंड किया था यहाँ पर सम ऑफ रेशोज की थी, सॉरी, ठीक है। तो सम ऑफ रेशो की थी उससे डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अगेन वही टोटल अमाउंट है 456,000
868.97 रुपीज़। अब यहाँ पर भी अगर आप 3/6 को डिवाइड करें, उससे मल्टीप्लाई कर दे तब भी ठीक है, या अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई पहले करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, फिर 6 से डिवाइड कर दे तब भी अगेन वही आंसर आएगा। तो मैं ये 3 और 456,000 समथिंग इसको मल्टीप्लाई करूंगा और 6 पे डिवाइड करता हूं, तो हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज 228,434.485। तो ये रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है, तीनों के शेयर होल्डर्स का। तो ये हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया। तो बहुत आसान से क्वेश्चन है, कोई इतने डिफिकल्ट नहीं है, बट बच्चे जो हैं वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा भागते हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अगेन एंड अगेन 1 से 2 दफ़ा वॉच करेंगे तो इंशाल्लाह आपको आपके जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और जितने सोल्यूशंस हैं 1 से 2 बार करें, क्योंकि मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस का नाम है, देन इंशाल्लाह आप जो है इनको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें तो आज हमारी एक्सरसाइज 1.3 जो है वो कंप्लीटली सॉल्व हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो रिव्यू एक्सरसाइज है 1 की, इंशाल्लाह उसको मैं कंप्लीटली सॉल्व करूंगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह भी हैं, ठीक है। तो वो डिटेल में उसको सॉल्व करूंगा। सो एक्सरसाइज 1.3 में या इससे पहले की कोई जितनी एक्सरसाइज आप सॉल्व कर चुके हैं उसमें अगर आपको किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।